हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप कुमावत। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो लेट फीस है उस स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ टैक्स पेयर्स है उनके लिए लेट फीस जो लगाई गई थी उसको माफ़ कर दिया गया। उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, नोटिफिकेशन नंबर 41/2018। ठीक है, ये 4 सितंबर को अभी इशू हुआ है ये नोटिफिकेशन। उसमें कुछ टैक्स पेयर्स हैं, उन टैक्स पेयर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट फीस को माफ़ किया है। अंडर सेक्शन 47 में जो लगाई गई फीस है उस फीस को उन्होंने क्या किया गया, वेव किया है। तो आइए इसको रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ठीक है, जो CGST एक्ट है 2017 के जो धारा 128 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर जो दिया गया था उस पावर का यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काउंसिल की रिकमेंडेशन पे धारा 47 के अंतर्गत, ठीक है, जो भी लेट फीस लगाई गई थी उस लेट फीस को क्या कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है बाय द फॉलोइंग क्लास ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, कुछ क्लास के जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए ये माफ़ किया गया है। तो आइए चलते हैं कौन कौन से वो टैक्स पेयर थे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। ठीक है, कि ये उन पर्सनस के लिए है जिन्होंने GSTR 3B जो CGST रूल 2017 के रूल के मंथ अक्टूबर के अंदर जो रिटर्न फाइल की थी, ठीक है, सबमिट की थी, बट नॉट फाइल ऑन द कॉमन पोर्टल। लेकिन वो क्या नहीं हो पाई, कॉमन पोर्टल पे फाइल ही नहीं हो पाई। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उसको फिल किया GSTR 3B को और उसको सबमिट तो कर दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुई, वो फाइल ही नहीं हो पाई। ठीक है, और जिसके कारण उनके ऊपर क्या लग गई, कोई लेट फीस लग गई। तो वो लेट फीस क्या हो गई, माफ़ गई। ठीक है, माफ़ हो गई है। ठीक है, आफ्टर जनरेशन ऑफ द एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव filed the return in form GSTR 4 of the Central Goods and Service Tax Rule 2017 for the period October to December 2000 by the due date, but late fees was erroneously levied on the common portal। ठीक है, कि ये कहना चाह रहा है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि GSTR 4 जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उन्होंने क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर था उसके लिए उन्होंने तो रिटर्न तो फाइल कर दी थी। ठीक है, लेकिन गलती से उस रिटर्न में क्या हो गया था, वो लेट फीस शो हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उस लेट फीस का पेमेंट भी कर दिया और रिटर्न सबमिट भी कर दिया। ठीक है, तो उनके लिए क्या ये फीस माफ़ कर दी, उनको वापस ये पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। देन लास्ट में आता है अपना थर्ड नंबर पे द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव पेड द लेट फी फॉर फाइलिंग और सबमिशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 6 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 फॉर एनी टैक्स पीरियड between the first day of January 2018 and the 23rd day of January 2018। ठीक है, कि उन्होंने ऐसे टैक्स पेयर, इसका मतलब ये हुआ कि जो GSTR 6 जो है, ठीक है, ISD जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन उन पे क्या कोई पेमेंट लेट फीस लगा दी गई है, जिसके कारण उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया हो, और वो कौन से पीरियड से रिलेटेड हो, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2080 और 23rd, इनके बीच जो भी रिटर्न फाइल की गई थी उसमें यदि कोई लेट फीस का पेमेंट किया गया था उस लेट फीस को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया गया, अर्थात उनको अब क्या वापस क्या हो जाएगा, वो पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन को मुझे लगा कि मैं आप सभी को बता दूं, तो इसलिए मैंने इस पर क्या बनाया है, ये वीडियो बनाया। दोस्तों अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।